नजम सेठी ने वो एक शो करते हैं उसमें की, वो उनका कहना है कि जो ईरान है उसके साथ चाइना और रूस ने जंगी और बहरी जहाज जो है ना उनकी मशकें की हैं। तो इन मशकों से डायरेक्ट अमेरिका को पैगाम गया है, इसराइल को पैगाम गया है। तो इसका मतलब है कि चाइना और रूस ने तो अपनी साइड ले ली है, अगर ये मशकें हुई हैं तो। जी देखें, चाइना और रूस तो पहले भी ईरान के साथ ही खड़े थे जब पिछली जंग हुई। लेकिन सर लेकिन उन्होंने इतना शो नहीं किया था, इतना खुल के हाँ, ओपनली इस सामने दफा नहीं आए। ज्यादा शो किया है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि हम्म। रूस तो आपको पता है खुद फंसा हुआ है यूक्रेन की जंग हम्म। में, और पूरा यूरोप उसके खिलाफ सफा रहा है। हम्म। चाइना बकौल चाइनीज के खुद अभी किसी जंग में अपने आप को झोंकना नहीं हम्म। चाहते। तो हम्म। जिस तरीके से पाकिस्तान का तरीका था ना कि आपको अपने बिरते पे लड़ना पड़ेगा, गो के हम्म। बाकी आपके दोस्त मुल्क आपकी हमायत भी करेंगे, आपकी मदद भी हम्म। करेंगे। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि मदद बहुत की होगी चाइना ने और हम्म। रूस ने, और भी हो सकता है दोस्त हों ईरान के। लेकिन हम्म। लड़ाई हर मुल्क को आज के दौर में खुद ही करना पड़ती है। बहुत कम बिल्कुल मुल्क है, ये सिर्फ इसराइल एक ऐसा मुल्क है आप समझें, और खैर यूक्रेन में भी है किसी हद तक, कि बहुत सारे हम्म। लोग उनके साथ खड़े हैं। और हम्म। शायद कुछ लोग फिजिकली वहां हम्म। जाके अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं। जैसे अमेरिका जो है इसराइल के साथ पूरा साथ दे के जंग में कूद जाता है, अपनी कुर्बानी भी हम्म। पेश करता है। और ऐसे हम्म। हमने सुना है कि कुछ यूरोपियन ममालिक के लोग भी वहां मारे जा रहे हैं यूक्रेन में। बिल्कुल। लेकिन ईरान के सिलसिले में फिलहाल मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसमें कोई दूसरा मुल्क अपनी जान की बाजी लगा दे ईरान की खातिर। लेकिन हम्म। जान की बाजी से कम हर वो काम करेंगे जिससे ईरान को तकवीत पहुंच सके, और मेरा ख्याल ईरान के लिए ये काफी है। चाइना और रशिया या हम भी। देखिए जी, हम तो ये है कि हम तो वो लोग हैं ना जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पहले भी तो हुआ हम्म। ना, पहले सारे हम्म। छह जो 8-10 मुल्कों का मैंने नाम लिया, सबने अपनी अपनी बारी का इंतजार किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे इस्लामी मुल्क मौजूद हैं। ये अभी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, हम्म। ये 3 मुल्क ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हम तीनों को अलग अलग नहीं होना चाहिए, हम्म। हम तीनों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल इस चीज बिल्कुल। का हामी हूं कि इसके अंदर इंडोनेशिया और बांग्लादेश हम्म। और हम्म। मलेशिया को भी शामिल कर लें। बस ये 6 ममालिक बिल्कुल जो हैं, ये एक पक्का अपना अहद कर लें कि अब हम अपने आप को एक एक करके पेश नहीं करेंगे। अगर हम में से किसी एक पर भी कोई गुजरान पहुंची तो बाकी सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये हमें जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आंधी चली हुई है ये अंधे पावर की, इससे बचने का और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। ये मेरे पास एक सवाल भी था जो मैंने अपने क्वेश्चन में लिखा है। वो यही है कि जो साबिक इजरायली वजीर आजम है उनका ये कहना है पाकिस्तान और तुर्की मिलकर हमें घेर रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इसराइल को घेरेंगे या घेर रहे हैं। ये बात साबिक इजरायली वजीर आजम ने की है। कितनी इंपॉर्टेंट ये बात है, और क्या वाकई पाकिस्तान और तुर्की एक साथ हैं? क्योंकि इसमें सऊदी अरब और ये तमाम। जी देखिए, बात यह है कि ये तो आपको पता है, जो पहले वजीर आजम था हम्म। इसराइल का, उसने भी कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। और हम्म। जो अभी उन्होंने कहा सबसे ज्यादा खतरा हमें पाकिस्तान से है। हाँ हाँ जो बिल्कुल। अभी नेतन्याहू है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये पाकिस्तान हमारे लिए बहुत खतरा का बायस है। हम्म। और अमेरिकी हम्म। सदर ने भी कहा है कि और भी ऐसे मुल्क हैं जिनके पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। और हम्म। प्यार मोहब्बत आपके साथ बहुत है, लेकिन मुआहदे हिंदुस्तान के साथ हैं। अगर किसी का हम्म। टैरिफ कम करना है तो वो हिंदुस्तान है, अगर किसी हम्म। पे वीज़ों पे पाबंदी कम करनी है तो वो हम नहीं है। हम्म। तो जिसको कहते हैं ना कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आप हम्म। एक्शंस देखते जाएं, बातों पे ना आए। और मेरा हम्म। ख्याल है कि हमारी लीडरशिप इस बात को समझती है कि ये जो हम्म। बज़ाहिर आपको चूमा चाटी नजर आ रही है, इस पर ना जाएं। हम्म। हम्म। जो असल बात है वो हम भी जानते हैं, और हम्म। वो भी जानते हैं। सर लेकिन फील्ड मार्शल और मौजूदा हमारी जो वजीर आजम है वो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं ट्रंप के करीब आने की, ट्रंप को मुख्तलिफ डील्स पे मुख्तलिफ बातें करने की। बेशुमार लोग बातें भी करते हैं जब वो तस्वीरें आती है। तो कोशिश तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप कर रही है ट्रंप के करीब होने की। क्या ये जो कोशिश है, क्योंकि देखें इंडिया तो एक बड़ी मार्केट है, उसकी एक अलग वैल्यू, उनकी आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो हमारे पास तो इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। तो क्या इतना करीब होने से, क्या ट्रंप के फेवरेट बनने से हमारा काम गुजारा हो जाएगा, चल जाएगा, या इससे मजीद हमें कुछ चीजें करनी होंगी? इस जगह बात यह है कि असल चीज ये होती है जब भी दो कौमों या दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार होते हैं, तो आपने लोगों के जज्बात देखने होते हैं। हम्म। जो मर्जी करते रहे हमारे वजीर आजम,
अल्लाह मियां हम्म उनको कामयाब करे। वो शायद वक्त पैदा करने के लिए या वक्त टाइम बाय करने के लिए, वक्त खरीदने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, मुझे ऐसे ही लगता हम्म है। अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम्म वजीर आजम साहब को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये कौम उनके साथ नहीं है। बिल्कुल ये कौम बिल्कुल। किसी सूरत में ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना भेजना चाहती जहां पर इसराइल भी आपके साथ खड़ा हो। हम्म ये कौम आपको ऐसी जगह नहीं देखना चाहती जहां पर आपका सरबराह जो है वो अमरीकी सदर हो, और जो हम्म बरतानिया का एक्स सदर है वो वहां पर एग्जेक्टिव हो, और उनका जर्नैल जो है वो ओवरऑल उसका इंचार्ज हो, और हम्म उन्होंने ये कहा हुआ हो कि हम हमास को किससे हथियार लेंगे। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हम्म की वजारत खारजा ने बड़ी क्लियरली कहा है कि 67 से पहले की सरहदें, हम्म जो बैतुल मक़दस, दारुल खिलाफा फ़लस्तीन का, हम्म फ़लस्तीन अपनी रियासत खुद एडमिनिस्टर करेंगे। जब तक ये हम्म सारे कंडीशंस पूरी नहीं हो जाती हम मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। तो ना हमने अपनी वहाँ फौज भेजने का अभी तक ऐलान किया है। तो हम्म ये मेरा ख्याल है कि वैसे तो समझते हैं वजीर आजम, वो उनका कोई इतना हम्म तो होगा ना उस पे हाथ। लेकिन हम्म मेरा पैगाम ये जरूर उन तक पहुंच गया होगा कि ये हम्म कौम आपके साथ इन मामलात में बिल्कुल भी खड़ी नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल वहां पर कोई ऐसा काम करेंगे जिस पर कौम आपके साथ नहीं है तो आप उधर अकेले ही खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो जिस तरफ आप बात करें, मैं भी इसी बात को इसी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान में जो पीस बोर्ड में हमारा शामिल होना था, उसमें यही है ना कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एक फौज हो जो गजा में जाए, वहां के लोगों के बाद वहां पे मतलब कि जो इजरायली फौज जो है वो वहां पर, पता नहीं अब उनका क्या मैकेनिज्म होगा वहां पर जब जाएंगी ये फौजें। तो लेकिन अब मौजूदा दौर में हम भेज रहे हैं या नहीं अपनी फौज को? देखिए अभी तक तो जितने वो आए हैं खबरें उसमें हमारी फौज तो शामिल नहीं है। तो सर अ, पीस बोर्ड में भी तो हम शामिल हुए हैं ना, तो ट्रंप ने आप तो पीस ख्वाहिश पीस करेगा बोर्ड में हम करेगा। शामिल है। पीस बोर्ड में मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे दोस्त ममालिक थे, जैसे हम्म सऊदी अरब है, जैसे हम्म तुर्की है, उनकी हम्म वजह से हम गए हैं ताकि हम इकट्ठे वहां हम्म पर बैठकर कोई अपनी हम्म बात तो हम्म कर सकें। लेकिन हम्म मेरा नहीं ख्याल कि ये इनका वहां पर होना अमरीकी अज़ाइम हम्म को हम्म उनको उसके हम्म लिए रुकावट तो बन सकता है, शायद उसकी हिमायत हम्म ना करे। लेकिन एक बात लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसा मुल्क वहां पे मौजूद नहीं है जिसको कि आप कहें कि इम्पोर्टेंट कंट्री, जैसे रूस हम्म नहीं है, चाइना नहीं है, जर्मनी हम्म नहीं है, फ्रांस नहीं है, यूके नहीं है। तो द कंट्री दैट मैटर वो हम्म उधर नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जो उधर हैं दे डोंट मैटर। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अच्छा दूसरा, जिस तरह ट्रम्प कहते हैं कि गजा को हम डिवेल्प करना चाहते हैं, उसको उन्होंने बहुत सारी इस तरह की बातें की हैं कि जिस तरह वो गजा के हक में बड़े अहम इकदामात उठाना चाहते हैं वहां पे डिवेल्प। लेकिन एक ये गार्डियन की रिपोर्ट है, गार्डियन की एक स्टोरी है कि वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 1350 एकड़ पर मुहित बेस बनाना चाहते हैं गजा में। अब ये इतनी बड़ी बेस गजा के लोगों के लिए होगी, किन के लिए होगी, और इसका क्या मकसद होगा, या ये अमेरिका का दूसरा ठिकाना होगा जिस तरह कतर में उन्होंने बेस बनाई हुई है अपनी? ठीक है, जो जो गजा की स्ट्रिप है वो इतनी छोटी है कि अगर अमेरिका वहां पर बेस बना ले तो किसी और के लिए जगह ही नहीं बचती है। देखें ना, वही वो बिल्कुल 5 से बिल्कुल। 10 किलोमीटर चौड़ा है और 30-35 किलोमीटर लंबा है। तो इनकी हम्म। बेसिस तो 40-50 किलोमीटर में इनकी बेसिस ही होती हैं। तो अगर बिल्कुल। वो उधर बेस बनाना चाहते हैं तो फिर तो वहाँ कोई भी नहीं होगा। तो पता हम्म नहीं ये उनका ख्वाब किस तरीके से पाया तकमील तक पहुंचेगा। हम्म मेरा अपना ख्याल ये है कि चाहिए पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, तुर्की को, कि अपने वहाँ पर जो मुसलमान भाई हैं उनका साथ हम्म दें, उनके लिए हम्म ढाल बने। वहाँ पे इनकी हम्म मौजूदगी का ये फायदा होना चाहिए। और ये आए रोज ये जो हमले हो रहे हैं उनके ऊपर वो कोई रुकावट हो, उन तक राशन हम्म पहुंचे, उनके आने जाने के हम्म रास्ते खुलें। अगर ये काम हो हम्म जाते हैं फिर तो हम मानेंगे कि हमारे जाने का उधर बहुत फायदा हुआ। लेकिन अगर हम्म काम वो कर किए जो कि नेतन्याहू और ट्रम्प चाहते हैं, और हम वहां हम्म पर ऊँटों की तरह बैठे रहे, तो फिर मुझे समझ नहीं हम्म आती कि हम उधर क्यों गए हैं।